हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग स्कॉर्पियो, ये रीडिंग होगी आपकी 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक के लिए। तो चलिए सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट मैसेज से शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट मैसेज यही आया है, अगर आप किसी पर्सन पर या किसी सिचुएशन पर बहुत ही लंबे टाइम से नज़र रख रहे थे या हैं अभी, तो आपकी एडवाइस में यह आया है कि उस सिचुएशन पर नज़र नहीं रखिए, एक्शन भी लीजिए उस सिचुएशन की तरफ या उस पर्सन की तरफ। अगर आपको किसी से माफ़ी मांगनी है या आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी से, दूर से नज़र रख रहे हैं वो पर्सन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सिचुएशन में क्या चल रहा है, तो आपकी एडवाइस में ये आया है, नज़र नहीं रखिए दूर से कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, अब क्या होगा। आप अपना डिसीजन बनाइए और एक्शन लीजिए उस सिचुएशन की तरफ या उस पर्सन की तरफ। दूसरा मैसेज देखते हैं। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पर मेरे पास मैसेज आए हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो ख़ुद पर डिपेंड होना सीखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए, कोई ना कोई अपने लिए काम ढूंढिए अगर आपको ये काम नहीं करते हैं तो, नो मैटर मेल हो कि फीमेल हो, और किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना कीजिए तो ही बेहतर रहेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हो सकता है कुछ टाइम आपको सिंगल ही रहना पड़े, और जो लोग सिंगल हैं हो सकता है उनके पास कोई मैरिज अपॉर्चुनिटीज़ ना आए, तो बेसब्र नहीं होइएगा, सिचुएशन के बारे में कुछ नेगेटिव थॉट्स ना सोचिएगा, सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखकर सोच समझ कर आगे बढ़िए। देखिए आप ऐसी कौन सी हरकत कर रहे हैं जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है सिचुएशन में या डीले हो रही हैं चीज़ें आपके लिए। तो ये थे, अब आपके मनी सिचुएशंस देख लेते हैं स्कॉर्पियो। मुझे मनी सिचुएशंस में यहाँ पर ऐसे कार्ड नहीं आए कि आपके मनी वेस्ट हो जाएगा या तो फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इस टाइप के बिल्कुल भी कार्ड्स नहीं आए। बहुत ही डिफरेंट कार्ड्स आए हैं यहाँ पर कि अगर आपकी कोई विश थी मनी से रिलेटेड, अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड, वर्क सिचुएशन से रिलेटेड, बिजनेस कैरियर वगैरह में, तो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आपकी एडवाइस में इधर यही आया है कि अगर किसी पास्ट की बात से आप डिसअपॉइंटेड थे, डिसअपॉइंटमेंट हुई थी और आपको बुरा फील हो रहा था उस बारे में, तो बेहतर है इस खुशी को अपनी डिसअपॉइंट होकर या डिप्रेस्ड होकर ख़राब नहीं कीजिएगा। कुछ होगा आपके वर्क प्लेस पर या सिचुएशन में, आपकी कोई विश पूरी होगी जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो सकती है, पर यहाँ पे एडवाइस में है अपनी खुशी को डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशंस में कन्वर्ट होने से बचाइएगा। तो यहाँ पर कोई मनी के ऐसे कार्ड्स आए तो नहीं, पर यहाँ विश का कार्ड आया है। तो अगर आप होपफुल नहीं हैं आपके मनी सिचुएशन में, या आपकी जो ड्रीम जॉब हो अब मिलेगी वो, या आप जो काम कर रहे हैं वो कामयाब होगा कि नहीं होगा, तो बेहतर है होपफुल रहिए और आपको एंड में आके कोई हैप्पीनेस ही मिलेगी। बेहतर होगा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शन देखते हैं आपके लिए इस वीक के लिए क्या है। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में आया है, कोई बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आपके साथ बैठकर बात करने के लिए। अगर पास में कोई इश्यूज़ हुए थे या लड़ाई झगड़े हुए थे, उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए, आपके साथ बैठकर मामला सॉल्व करने के लिए कोई कॉन्फिडेंट है, आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है। अगर आप लोग सेपरेशन में थे, 5 दिन, 5 महीने, 5 हफ्ते हो गए होंगे सेपरेशन को, या तो फिर 3 महीने, 3 दिन, 3 हफ्ते हो गए होंगे, और अगर आप लोग सेपरेशन में नहीं थे तो आपके साथ अपना टाइम एंजॉय करना चाहता है। छोटी मोटी लड़ाई जो हुई थी उसके बारे में मामला सॉल्व करना चाहता है आपके साथ, और अगर लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए थे तो आपके साथ सिचुएशन को बैलेंस करना चाहता है, मतलब आपको ऑफ़र करना चाहता है, मैरिज वगैरह के लिए प्रपोज भी करना चाहता होगा। वैसे यहाँ पे अभी कार्ड्स नहीं आए हैं, लेकिन मुझे इस टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं। अगर इस पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन कोई एंड हुई थी, चैप्टर एंड हुआ था या एंडिंग हो गई थी, ख़त्म हो गया था एक कनेक्शन, तो अभी एंडिंग नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी ये पर्सन आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है, कम्युनिकेशन आपसे कर सकता है। इस जो कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, वो हो सकता है स्टेबल ना हो, स्टेबल बनाने के लिए इस पर काम करना चाहता है, पर लगता है शायद आप ना कर पाएँ इस वीक, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत ही ज़्यादा स्लोली आ रही है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहता है। ऐसा हो सकता है जहाँ आप काम करते हैं ये वहाँ से कोई पर्सन हो जो आपको पसंद करता हो, या इसके साथ आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप हो, या आप दोनों सेम काम करते हो। तो ये पर्सन लव के मामले में भी आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहता है इस रिलेशन
रिलेशनशिप में कुछ न्यू शुरुआत चाहता है, पिछली बातों को भुलाकर अब न्यू शुरुआत चाहता है। यहाँ पर है आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहता है। अगर आप जॉब छोड़ के चले गए थे, सोचिए आपके बॉस हों, लेकिन अब वो आपको वापस बुलाना चाहते हैं या आपको दोबारा से ऑफ़र करना चाहते हैं कि दोबारा से आके काम करो। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हों, आपके साथ इस कनेक्शन में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, पर बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, या तो फिर वेट अब नहीं कर पा रहे हैं। अगर होल्ड बैक कर रहे थे कम्युनिकेशन या ये ऑफ़र आपकी तरफ आने से रुकी हुई थी, तो अब और ज़्यादा ये होल्ड बैक नहीं कर पा रहे हैं, बेसब्र हो रहे हैं। तो ये थी ओवरऑल एनर्जी। हो सकता है रिवर्स हो सकता है यह कि आपको ऑफ़र नहीं करना चाहते हो, आप किसी को ऑफ़र करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ आपके चैलेंज में है, आपको बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, जो बोझ आप अपने कंधों पर से गिराना चाहते हैं, वो बोझ क्या है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। तो मुझे यहाँ लग रहा है आप इस पर्सन से, या ये पर्सन आपसे 4 महीने, 4 हफ्ते या 4 दिन हो गए होंगे, आपसे बातचीत नहीं हो रही। इस पर्सन की हो रही तो बहुत कम हो रही है। क्लोज्ड ऑफ हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप हो सकते हैं आपके पर्सन हो, आपको ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बोझ जैसी फील हो रही है, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और अब आप वेट करते करते थक चुके हैं। और अगर आप अवॉइड कर रहे थे इस पर्सन को, या ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा था, तो अब नहीं करेगा। मुझे लगता है आप अवॉइड कर रहे थे और आप ही डिस्कनेक्ट हुए थे इस पर्सन से, और आप ही वेट कर रहे थे कि शायद ये पर्सन रीच आउट हो, या इस सिचुएशन के बारे में आप डिसीजन बनाना चाहते थे। लगता है आपने बना लिया है डिसीजन, अब आप और वेट नहीं करना चाहते, आप अपने कंधों पे से ये बोझ गिराना चाहते हैं, पर लगता है कि आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा इस वीक के लिए। तो चलिए अब आपकी पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपकी तरफ। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स से क्लैरिफाई करते हैं। तो आप अपनी लाइफ में इस पर्सन को वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपको छोड़ के चले गया था, हो सकता है 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, या तो फिर 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने हो गए होंगे। आप इस पर्सन के साथ इस सिचुएशन में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, या एनर्जेटिकली याद कर करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि पर्सन किसी तरीके से आपकी तरफ वापस आ जाए आपके पास। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन खुद भी वेट नहीं करना चाहता। ये पर्सन आपकी तरफ स्लोली बढ़ रहा है और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि उसको मिले, कि आपको रीच आउट करे, या आपकी तरफ कोई ना कोई लीप ऑफ फेथ ले, आपके साथ इस कनेक्शन पर काम करना चाहता है। हो सकता है कोई ना कोई रिस्क ले, लेकिन इतना स्लो है, मुझे नहीं लगता कि इस वीक पहुंच पाएगा आपके पास, या हो भी सकता है कि ले, लेकिन ये इसकी फीलिंग्स हैं। जब हम एक्शन देखेंगे तो देखेंगे कि किस बारे में है। ये पर्सन आपको देखता है कि आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप किसी से ज़्यादा इमोशनली क्लोज नहीं हो रहे हैं, किसी को अपने दिल की बात नहीं बता रहे हैं, ना अब जो आपकी प्लानिंग्स है, फ्यूचर प्लानिंग्स, वो भी नहीं बता रहे हैं। आप खामोशी से मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को, इन पर्सन को। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा वीक है। इस पर्सन के साथ आपका किसी वक्त टूट सकता है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, क्या फ्यूचर होगा। और कुछ है जो आपको मालूम नहीं है, या आप चाहते हैं ये पर्सन आपको बताए। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हों, ऐसा ये पर्सन आपको देखते हैं। तो इन पर्सन के एक्शंस में है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं आपको। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो हो सकता है आपकी तरफ कोई ना कोई रिस्क लें, आपके साथ आपको न्यू बिगैनिंग ऑफ़र करें। और अगर इन्होंने कोई गलती की थी तो हो सकता है आपसे अपोलोजाइज़ भी करें, आपसे खुद ही ये कम्युनिकेशन इनिशिएट करेंगे, आएंगे आपके पास इस वीक। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। चलिए अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो स्कॉर्पियो आपकी एडवाइस में है, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, आपकी फैमिली वगैरह हो सकते हैं, तो उन लोगों से अपनी कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखिए, या अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कीजिए उन लोगों के साथ। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप मिस कर रहे हैं, पास से कोई हो सकता है जिसके साथ आप अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो, तो बेहतर होगा कि उस पर्सन को भी खुश करने की कोशिश कीजिए, अपना अफेक्शन शो कीजिए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कीजिए बिज़नेस वगैरह में भी और अपने वर्क प्लेस पर, ताकि सिचुएशन इंटरेस्टेड रहे और लोग आपसे भागे नहीं, आपके साथ मिलकर कोऑपरेट कर सकें। इस टाइप की ख़ास तौर से कोई ऐसे लोग हैं जिनको जिनके साथ आप अपनी आपकी फैमिली से रिलेटेड हैं, या जिनको आप अपनी फैमिली मानते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जिनके साथ आप सेपरेशन में हैं। अगर वो लोग वापस आते हैं आपके पास तो बेहतर है उनको अपना लव अफेक्शन शो कीजिए, गिफ्ट्स वगैरह दीजिए, किसी तरीके से इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। यहाँ कार्ड्स अच्छे निकले हैं आपकी एडवाइस के लिए भी, कम्युनिकेशन वगैरह कीजिए। और अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रहता है,
कोई आपके घर से दूर रहता है, आपसे मिलने आ नहीं सकता, तो बेहतर रहेगा आप उनसे मिलने जाएँ या ऑनलाइन थ्रू उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करें। ख़ासतौर से आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं जिनसे आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हुई है। तो आपके स्पेसिफ़िक पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं सीक्रेटली? चलिए उनके मैसेजेस देखते हैं। ख़त्म ना हो इंतज़ार हमारा, कब आओगे मुझसे मिलने, कब होंगी पूरी दिल की ख्वाहिश, जाने ना क्यों दूर हो इतने। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी स्कॉर्पियो। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज़ होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।